नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज a pre-market report for 1st October 2025, that is for Wednesday. So let us start from the FNO data. So I don't want to spend too much of time in the FNO data because most of these positions are either close through their shorts or through their longs. And let us start from index features. इंडेक्स फीचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, तो वॉल्यूम हल्का सा है क्योंकि ये पोजीशंस क्लोज होते हुए दिख रहे, कुछ लॉन्ग्स और कुछ शॉर्ट्स. लेकिन ये देखने वाली बात है ये कि एफआई ने उनका पूरा शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया अक्टूबर के लिए, और रिटेलर ने उनका पूरा लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड किया अक्टूबर के लिए. ये इसलिए मैं मिक्स टू बेरिश बोल रहा हूँ इस डाटा को. इंडेक्स कॉल में रिटेलर कुछ 1 लाख इंडेक्स कॉल लॉन्ग ऐड कर दिया, और वही शॉर्ट से वो लॉन्ग में पहुंच गया. तो ये आज का नया लॉन्ग ऐड नहीं किया, उनका जो शॉर्ट्स क्लोज हुआ उसके जरिए जो लेफ्ट ओवर जो नेट पोजीशन बचते हैं वो दिख रहे हैं. और डीआई का हल्का सा कारोबार है, और एफआई 37,000 का उनका कॉल शॉर्ट है, प्रोस का 63,000 कॉल शॉर्ट है. तो आई वुड से दिस डाटा इज बेरिश बिकॉज रिटेलर्स आर होल्डिंग द लॉन्ग पोजीशंस. इंडेक्स पुट में देखेगा तो फाइनली रिटेलर ने जिससे निकल गया, तो कुछ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज उसने पुट लॉन्ग ऐड कर दिया. ये ऐड नहीं है, इनका जो शॉर्ट क्लोज किया, लेकिन अभी भी 3.9 लैक्स इंडेक्स पुट शॉर्ट्स ये होल्ड है. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. एफ ए और प्रोस का 50,000 ईच इन लोगों ने इंडेक्स पुट सेल कर दिया, लेकिन अभी भी एफ ए का 2.7 लैक्स इंडेक्स पुट लॉन्ग है. तो इसमें क्या खतरा रहता है, मार्केट मान लो ऊपर जाते हैं तब नीचे आने का प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहते हैं. लेकिन ये कल के लिए ये डाटा मिक्स्ड बुलिश में होगा, यानी जो सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए ये डाटा मिक्स्ड बुलिश है. स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहा है, मिक्स कारोबार दिख रहा है. लेकिन ये अच्छा बात है कि एफ ए ने उनका ऑलमोस्ट 13.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर का कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और प्रोस ने भी कुछ एडिशनल आज ऐड कर दिया, तो उनका 5.18 लाख है. तो ये मार्केट के लिए अच्छा है. आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक कॉल में रिटेलर फाइनली 4 लाख कॉल लॉस में बुक कर लिया, लेकिन अभी भी उनका 4 लाख बचा हुआ है, रोल ओवर कर लिया नेक्स्ट मंथ के लिए. और प्रोस ने कुछ 171 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में आज ऐड कर दिया, उनका नेट शॉर्ट घटते हुए रहेगा 4 लाख. ये डाटा वेनसडे के लिए मिक्स्ड बुलिश है, लेकिन ओवरऑल अभी बेरिश कहूँगा क्योंकि प्रोस का 4 लाख स्टॉक कॉल शॉर्ट है, वही हमारा रिटेलर भाई साहब का लॉन्ग नहीं. स्टॉक पुट में यहाँ पे रिटेलर कुछ लॉन्ग ऐड कर दिए, बेसिकली एक शॉर्ट क्लोज किया, लेकिन अभी भी इनका 2 लाख के करीब स्टॉक पुट शॉर्ट है. और प्रोस और एफ एस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आज इनका लॉन्ग कवर किया, लेकिन अभी भी प्रोस का 1.72 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग खड़ा है. लेकिन ये वेनसडे के लिए डाटा मिक्स्ड बुलिश है. सो if I wanted to summarize, in index options, retailers are mixed bearish, FA and pros are mixed bullish. In stock options, retailers are mixed bearish and FA and pros are mixed bullish. तो वैसे मैंने बोला पोजीशंस आज का जो मंथली एक्सपायरी के चलते हुए सारा पोजीशन शॉर्ट और लॉन्ग क्लोज हुआ है. नया पोजीशन किसी ने भी ऐड नहीं किया. हो सकता है कल से नया पोजीशन ऐड होते हुए देखने को मिलेगा. कैश मार्केट में डीए ने 5,700 करोड़ का बाइंग किया, एफ ने 2,300 करोड़ का सेलिंग किया है. लेकिन मार्केट को संभालने भी इतना बड़ा बाइंग के बावजूद बाकी जो लेफ्ट ओवर जो सेलिंग है करीब 5,000 करोड़ का, वो प्रोस ने किया होगा. हम लोग मार्केट ओवर ही देख लेते, हम लोग देख लेते आज मार्केट में क्या हुआ. तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना हाई वॉलेटिलिटी था. अगर किसी ने एसएल लिया तो उनका कई बार एसएल हिट हुआ. लेकिन हमारे ग्रुप में मैंने क्लियर मैसेज दिया था कहाँ पे लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है, तो हो सकता है आप लोगों को उससे बेनिफिट हुआ हो.
और सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बोला था, वो सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट आते हुए देखा। मैंने मेटल स्टॉक में बोला बाई ऑन डिप्स, और मैंने कल क्लियरली बताया था बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट्स अवॉइड करना। आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी अकेले इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ। और मैंने एक और चीज़ सुबह बोला था, तो आईटी में सुबह का जो फर्स्ट हाफ में बाई ऑन डिप्स का एक दिन के लिए आप अपना सकते हो। आज जिन्होंने भी आईटी सुबह जो बाय द डिप्स बाई की, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो वीडियो पूरी तरह देखने की ज़रूरत है भाई। हेलो, और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के चैनल में जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी आपको मैजिक वन से प्रॉफिट बना बना के नहीं दे सकते। आपका जो ट्रेडिंग आप खुद करना पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, या यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ से एक लॉग बन सकते हैं, यहाँ एक शॉर्ट बन सकते हैं। लेकिन क्या है, आप पहले काम ये करो, आप दुनिया भर का जो टेलीग्राम ग्रुप में उनमें से सब निकल जाओ। एक ही ग्रुप काफ़ी है, अगर एक ही ग्रुप में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बहुत है। तो मैं जितना आप लोगों को एनालिसिस शेयर करता हूँ डाटा, मुझे नहीं ले रहे और कोई आज के डेट में कोई भी फ्री चैनल में आपको इतना डाटा दे सकते हैं। लेकिन आपको मर्जी, आप बहुत सारे चैनल में जुड़े रहते हो तो मैं आपको मना नहीं करता, आप जुड़े रहो। लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मेरा सुनो, और जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ उसके मुताबिक आप चलेगा तो आप अच्छा ट्रेडर बन जाए कुछ कुछ दिन के बाद। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, माई ऑब्जेक्टिव इज दैट make at least some of the people independent traders without any support, so that they can also guide in future some of the other retailers। चलिए, तो देखने वाला बात है कि मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बोला था, जो इंडिया विक्स गिरना चाहिए कुछ 2% के ऊपर, वही हुआ। तो आप लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैं तुक्का नहीं, मैं पूरा एनालिसिस और डाटा रीड करने के बाद ये बता रहा हूँ आप लोगों को। शायद अब तक महसूस हो गया होगा, 1 महीने के ऊपर मेरा चैनल से आप लोग जुड़ा हुआ है, जो भी मैं बोला 99% वो एक्यूरेट ही रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% का एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो ये मैं एक साइड से मैं कहूँगा, आई एम फॉर्चुनेट दैट वट एवर आई एम सेइंग इट इज़ हैपनिंग। कल हो सकते हैं मेरा जो जितना भी प्रिडिक्शन है गलत भी हो सकते हैं। और यूएसडी आईएनआर है, ये कंसर्निंग की बात है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर वीक होते जा रहे हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। आज किसी तरह बैंक निफ्टी संभल गया, क्योंकि आरबीआई मीट हुआ रहे तो उसमें रेट कट की कुछ उम्मीद चल रहे, इसी की वजह से आज बैंक निफ्टी में बड़ा स्ट्रेंथ दिखा। कल भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। क्रूड में हल्का सा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और एमसीएक्स क्रूड में आप लोग देखेगा तो ये 55-61 का रेंज में चल रहा है। अगर ये 5500 के पास आया तो आप इसमें एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। और शॉर्ट के लिए रहा बात, 5600 पे शॉर्ट मार सकते हैं, 50 के पास भी शॉर्ट मार सकते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक मैसेज दिया था हमारे ग्रुप में, जो भी गोल्ड में लॉन्ग बैठा है तो आप लोग उसको जल्दी बुक कर लो। उसी टाइम गोल्ड का प्राइस चल रहा था 3900 के पास चल रहा था, तो वही टॉप बना, वहाँ से कुछ 70 पॉइंट्स टूट गया। अगर किसी ने टॉप से शॉर्ट मारा तो उनका भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में आरबीआई लिक्विडिटी और सीआरआर टोन कर देख रहे हैं, तो इसमें नज़र रखना है स्टॉक में। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक टेलविंड आ सकते हैं अगर मान लो क्रूड नीचे रहेगा तो। और सम स्टॉक्स जो आज अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को है, ये यूएसडी पाथ और इन ग्लोबल कमोडिटी के जरिए इसका भी ये सेंसिटिवनेस दिखा सकते हैं। तो अभी ये बुलिश मोमेंटम चल रहे हैं, तो हो सकते हैं कल इनमें अगर एक गैप अप हुआ तो हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स वगैरह में, तो गैप अप हुआ तो आप उसको एक शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। अच्छा सा गैप अप आ गया, वहाँ से एक रेड कैंडल बनने के इंतज़ार करो। आईटी पैक में जो रुपये का जो वीकनेस है, इनके लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। कल हो सकते हैं निफ्ट जो सेंसेक्स एक्सपायरी के चलते हुए इनमें कुछ बाइंग आ सकते हैं, इसमें भी नज़र रख लेना। तो इम्पोर्टेंट डाटा इवेंट्स आज हम लोग देखेंगे तो जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमए आया, वो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया, तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव है। और यूएस का जो आया था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और नीचे आया, एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आया। तो ये हो सकता है कि आगे चलते फेड रेट कट नहीं करेगा।
इसके चलते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहे। अब जॉब्स डाटा भी के फोरकास्ट से ये अच्छा आया, तो प्रीवियस क्वार्टर से भी ये अच्छा आया। आज एक ट्रम्प का कुछ स्पीच है, तो हम मार्केट में जिटरी आ सकते हैं, ये ऊपर नीचे चल सकते हैं, स्पेशली क्रिप्टो गोल्ड वगैरह में अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है जब ट्रम्प का जो स्पीच चलते हैं। तो दोस्तों कल के लिए बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है। एक है जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो 10 बजे आएगा। 10:30 को हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमए है, और एक्सपेक्टेशन है 58.5 है। अगर इसके ऊपर अच्छा आया तो मार्केट के में उछाल देख सकते हैं, इसके ऊपर नज़र रखना। आपका पोजीशन 10:30 से कम रख लेना। और इवनिंग में यूएस का एडीपी नॉन फार्म पेरोल डाटा आएगा, और उसको मार्केट रिएक्शन देगा। और यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमए डाटा है, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री पे आप अच्छा नज़र रखना, जो भी क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का जब बैलेंस के उसी के मुताबिक क्रूड ऑयल में मूवमेंट आ सकते हैं। और टॉप गेनर गेनर में हम लोग देखें तो अदानी पोर्ट्स बारे में अच्छा खासा मूवमेंट है। जेएसडब्ल्यू स्टील जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें सब में मूवमेंट है। एम भी मैंने कल बोला था बाई ऑन टिप्स का मैम, तो अपना लेना। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट आया। कल के लिए मैं आप लोगों को एक शॉक बताता हूँ, जो अदानी पोर्ट्स है, मान लो कल इसमें और भी उछाल आते हैं, तो आप इसको फर्स्ट इसको सेलिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेलिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। इंटेल को भी यही अपना लेना। अगर एक बड़ा गैप अप हुआ तो उसको शॉर्टिंग के नज़रिए में देख लेना। और जहाँ जहाँ कम बोले में उस स्टॉक को आप टारगेट करो, जैसे एशियन पेंट है, मान लो इसमें और उछाल आते हैं, उसको भी आप सेलिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर बैठना नहीं शॉर्ट में कल। तो बैंक स्टॉक को कल अवॉइड ही कर दो, क्योंकि अगर राइट कट वगैरह हुआ तो उसके बाद ही आप लोग शॉर्ट के बारे में सोचना, 10-10:30 के बाद ही सोचना इसमें। टॉप लॉसर में देखें तो इंडिगो है। इंडिगो, अगर इंडिगो में ये पर्पसली ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कल मान लो इंडिगो और नीचे जाता तो आप इंडिगो में एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। और एक और है जो एच डी एफ सी लाइफ है। एच डी एफ सी लाइफ में आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और जो एच सी एल टेक है, और मान लो एच सी एल टेक में भी अगर कल आप लोगों को ये डिप दिख रहे हैं, तो वो ये भी बाइक के बारे में आप सोच लेना। बाकी जितना भी स्टॉक्स है यहाँ बड़ा बड़ा बोलेंगे, आप उसको अगर गैप अप हुआ तो उसको सेलिंग के नज़रिए में देख लेना। चलिए, तो टेक्निकल भी हम लोग एक बार जल्दी चेक कर लेते हैं। अगर 24,600 नीचे चलना शुरू हुआ तो निफ्टी में आप सेलिंग कर सकते हैं। 24,550 500 तक जा सकते हैं। और लॉन्ग के लिए 630 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 700, सेकंड टारगेट 770। 770 के ऊपर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ सकते हैं। तो 670 के ऊपर भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, तो देखते रहना। पीसीआर अभी या ठीक है, इसमें और सोल टेरिटरी में नहीं है, ये अच्छा दिख रहा है पीसीआर इसका। और बैंक निफ्टी का है 554 550 का लेवल, अगर इसके नीचे टूट गया तभी आप शॉर्ट के लिए सोचना। कल बैंक निफ्टी जो आरबीआई का डिसीजन आ रहा था, अगर इसमें शॉर्टिंग अवॉइड ही करना ठीक है। तो रेसिस्टेंस है 54,650 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं कि 54,800 54,900 इवन 55,000 तक आ सकते हैं। तो एक 750 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। इसका पीसीआर आज भी अच्छा है। सेंसेक्स में 8200 के नीचे शॉर्ट सोचना। तो अगर 80,000 टूट गया तो 79,900 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 80,000, ये टूटना नहीं चाहिए। तो लॉन्ग के लिए 8400 के ऊपर लॉन्ग करना। 8600 8800 तक जा सकते हैं। अगर 8800 ऊपर चला गया, 8550 के ऊपर चला गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। इसका पीसीआर अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में। मिड कैप में 12,590 के नीचे ही आप शॉर्ट सोचना। 12,560 12,500 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 500। 630 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर करना। मेरे हिसाब से कल इसमें 100 150 पॉइंट्स का अप मूव मिल सकते हैं, क्योंकि इसका पीसीआर अच्छा है। तो मेरा मार्केट के लिए टोन है, तो ये इवन रिवर्ड आरबीआई का ये जो डिसीजन के ऊपर ये चल सकते हैं। तो बाकी जितना भी मैंने जो बाई सेल सॉन्ग आपको बोला है, वो ऊपर से आप ये पढ़ लेना। Yeah, finally, we'll also take a quick look at the this futures global market and our gift nifty. US market is going down because of the treasury issue and all. And
बट गिफ्ट निफ्टी इज फ्लैट। तो कल हमारा जो आरबीआई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है हमारा मार्केट का मूवमेंट, कल हम लोग पूरा ग्लोबल मार्केट को अवॉइड ही कर देंगे और हमारा पूरा जो इंडिकेटर है वो आरबीआई के ऊपर चल रहा है। अगर मान लो कोई रेट कट नहीं होते तो ये मार्क हमारा मार्केट भी ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन देगा। So that's all in this video guys. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you.